ग्रेविटेशन के ऐसे क्वेश्चंस बेटा जिनका पूरा पूरा चांस है कि आपसे पूछे जा सकते हैं नीट एग्जाम में। आज हम थोड़े से टाइम में टारगेट लेंगे थोड़े क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं बेटा, कॉन्फिडेंस दिलवा सकते हैं कि हाँ अब तो दाल गल गई है मैम, अब तो हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट अ सन एट पोजीशन ए बी सी इज गिवन टू यू। काइनेटिक एनर्जी इज रेफर टू एज, बेटा यहाँ पर कैसे दी गई है, के ए के बी के सी रिस्पेक्टिवली। ए सी इज द मेजर एक्सिस एंड एस बी इज द परपेंडिकुलर टू ए सी। बेटा ए सी यहाँ पे मेजर एक्सिस है एलिप्स की, एंड बी सी क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको जो एस बी है बेटा ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसके। आपको बोला जा रहा है कि आप बताएं कि अगर आपके पास पोजीशन ऑफ द सन इज शोन एज एस, यहां पर आपका सन है बेटा फोकस पॉइंट पर, एलिप्स के फोकस पॉइंट पर सन है, तो बेटा आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिश्ता रहेगा। आई होप आपने इसको फटाफट से आंसर कर दिया होगा। तो चले आप बात करते हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, क्या बेटा, यहां पर आपको बताया था एफिलियन फार पॉइंट राइट एंड परहिलियन नियर पॉइंट, है ना। पीएन और एएफ दो शॉर्टकट्स बताए थे बेटा। परहिलियन पॉइंट पर यहां पर अगर हम बात करें, जब सन के बिल्कुल पास कोई प्लैनेट आएगा, है ना, परहिलियन नियर पॉइंट, ये परहिलियन पॉइंट होता था, और बेटा ये एफिलियन पॉइंट होता था जहां पे कोई प्लैनेट सन से बिल्कुल दूर होगा। अब आपको एक चीज बताई थी बेटा, अकॉर्डिंग टू द कैपिलरीज सेकेंड लॉ वी नो दिस थिंग दैट एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है बेटा। उसके अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था mvr इज इक्वल्स टू mvr, यहाँ पे v इनिशियल r इनिशियल इज इक्वल्स टू v फाइनल r फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कम होगा ना, तो वहां से प्लैनेट दुबक के भाग जाएगा, बहुत तेजी से भागेगा। तो जब r की वैल्यू कम तो स्पीड ज्यादा, यानी कि अगर हम यहां पे बात करें बेटा, ए पॉइंट पर बात करें, ए पॉइंट पर स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। फिर सबसे ज्यादा स्पीड के बाद बेटा बी पॉइंट पर अगर हम स्पीड की बात करें, बी पॉइंट पर स्पीड रहेगी। और सबसे कम स्पीड यहां पर एकदम चौड़ में चल रहा होगा, क्या, प्लैनेट, क्योंकि वो सन से क्या है, दूर है। जब वो सन से दूर है बेटा, उसको कोई डर नहीं है, है ना। तो उस टाइम पर आर की वैल्यू ज्यादा, स्पीड की वैल्यू कम। तो बेटा आपके पास वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। सो अकॉर्डिंगली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस कैसे रहती है बेटा, वी के स्क्वायर पे रहती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, दैट इज के ए इज ग्रेटर देन के बी is greater than KC. I hope this question is crystal clear to you. Beta, this question is from your NEET previous year questions and this question is really important. So I hope आपका concept clear हो गया है. Show a thumbs up mark. Then let's move on to the next question. What is being asked in this question? Let's see. A planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2. Beta, again AF and PN के कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेटा। जब AF की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बोलो, शाबाश। एफिलियन पॉइंट यानी कि फार पॉइंट, पेरहिलियन पॉइंट यानी कि नियर पॉइंट। बेटा जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस है यानी कि नियर पॉइंट के डिस्टेंस की बात करें तब डिस्टेंस r1 है बेटा। फारदेस्ट पॉइंट की बात करें तब r2 है डिस्टेंस। तो आपको पूछा गया है वेलोसिटी v1 इज टू v2 बताएं क्या होगी, v1 इज टू v2 बताएं क्या होगी बेटा। अकॉर्डिंग टू द कैपिलर्स सेकंड लॉ, कैपिलर्स का जो सेकंड लॉ था वो क्या कहता था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दैट m v1 r1 इज इक्वल्स टू m v2 r2 होगा। अब बेटा मास तो सेम ही है ना प्लैनेट का, यहां से v1 बाई v2 किसके बराबर आ गया, r2 बाई r1 के बराबर आ गया। क्या हमको यही पूछा गया था, बिल्कुल जी हाँ मैम यही पूछा गया था। तो बेटा द राइट आंसर विल बी व्हाट, द राइट आंसर विल बी व्हाट बेटा, द राइट आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी सी ऑप्शन बेटा। यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। गलती से ऊपर मार्क्ड हो गया है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। v1 बाई v2 विल बी इक्वल्स टू r2 बाई r1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट बोल रहे हैं द फिगर शोज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट m, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट बता रहे हैं किसी प्लैनेट का। अबाउट द सन द शेडेड एरिया SCD, बेटा ये वाला जो एरिया है इज ट्वाइस द एरिया ऑफ SAB बेटा। दिस एरिया इज twice the area of SAB, यानी कि 2 times the area of SAB is equals to SCD, ठीक है।
ओके, इफ टाइम t1 इज द टाइम टेकन फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, C से D में आने के लिए, C से D में आने के लिए बेटा कितना टाइम लगा है, t1 का टाइम लगा है, एंड t2 इज द टाइम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम A टू B, t2 टाइम लगा है यहाँ पे मूव करने के लिए। तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ विच इज द लॉज ऑफ एरियाज, लॉज ऑफ एरियाज क्या कहता है बेटा, लॉज ऑफ एरिया ये कहता है कि एरिया सेम होगा, एरिया सेम कवर्ड होगा। बेटा अगर एरिया सेम कवर्ड होगा तो वहां पर टाइम तो सेम नहीं हो सकता इस केस में अगर हम देखें, है ना। तो बेटा अगर एरियल डिस्टेंस, एरियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, है ना बेटा, यहाँ पे सेम होगी। एरियल वेलोसिटी क्या रहता है बेसिकली, दिस शेडेड एरिया, अगर ये सेम है बेटा, ये 2 टाइम्स है, तो इसके टाइम को भी 2 टाइम होना पड़ेगा एज कंपैरेटिव टू टाइम टेकन इन कवरिंग द एरिया SCD। सो द राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट आ रहा है बेटा तो आप डिटेल लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, मैं उसकी डिटेल्स आपको अभी बता दूंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन द ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप, द टू विल। बेटा अब 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, है ना, वो फ्लोट कर रहे हैं ना ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, वो बोलते कि उनकी स्पेसशिप से ना उनका कांटेक्ट लॉस्ट हो गया, तो बेटा वो एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, वो स्टेशनरी हो जाएंगे, एक जगह पे रुक जाएंगे, या कीप फ्लोटिंग इन द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट विल हैपन बेटा, वी नो दैट मासेस की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगता है दैट इज व्हाट, अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो दोनों भी क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, सो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दैट इज ड्यू टू द मासेस, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द मासेस। तो उनका मास थोड़ी खत्म हो गया, ठीक है, उनका मास थोड़ी खत्म हो गया, मास तो रहेगा ना बेटा। तो यहां पर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r का स्क्वायर, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर बिटवीन देम, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कैपिलरीज थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एंड अ सन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस r बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, दैट इज t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ r का क्यूब। ये रिलेशन आपको गिवन है। आपको बोला गया है कि हेयर के कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या होगी अगर मास ऑफ द सन एंड द प्लैनेट आर कैपिटल M एंड स्मॉल m, ठीक है, एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, बताओ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, बताओ, नहीं, कैपिटल M इज द मास ऑफ द सन। बेटा प्लैनेट का मास कितना है, स्मॉल m है, ठीक है, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा रिलेशन बिटवीन G एंड K आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, आपको बताना है रिलेशन बिटवीन G एंड K कौन सा सही होगा। बताएं क्या करेंगे बेटा। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट प्रोवाइड्स बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको पता चलती है ये बात की नहीं पता चलती कि सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा दैट इज बेसिकली विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। कैन आई इक्वेट द टू फोर्सेस बेटा, कैपिटल G m डिवाइडेड बाय स्मॉल m r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। बोलो, यहां से m से m कट जाएगा बेटा, v के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल G m, एक r से एक r भी कट जाएगा। बोलो कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, बताएं। अब बेटा आपको पता है कि यहां पर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऑर्बिट को कैसा कंसिडर कर लेते हैं, बोलो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऑर्बिट को सिंपली कैसा कंसिडर कर लेते हैं, सर्कुलर कंसिडर कर लेते हैं। बेटा उसके केस में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। बेटा अगर मैं इसको बोथ द साइड स्क्वायर कर दूं, t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे v के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे बेटा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r ऊपर चला गया तो 4 पाई का स्क्वायर r का क्यूब डिवाइडेड बाय g इंटू m। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर टी स्क्वायर है, यहां पर भी टी स्क्वायर है, यहां पर आर क्यूब है, यहां पर भी आर क्यूब है। क्या मैं के को 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम नहीं लिख सकती बेटा, ये जीएम को इस साइड लिख जाओ,
gm into k will be equals to 4 pi का स्क्वायर. So which option is correct? बेटा which option is correct? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना था बेटा, आपको पता है कैपिलरीज का थर्ड लॉ क्या होता है ना, कैपिलरीज का थर्ड लॉ क्या होता है, वहां से आपको ये चीज समझ में आती है. यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द सेंट्रिपिटल फोर्स. इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने से v² आएगा, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द सोल्यूशन. सो बेटा ये कुछ वैसे क्वेश्चंस थे जिनके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, आपको पूछे जा सकते हैं. सो जुड़े रहो बेटा. अगर अभी तक आपने क्लासेस में रेगुलरली आना नहीं शुरू किया है ना, दिस इज द हाई टाइम नाउ बेटा, फॉलो करो क्लासेस को. आप ग्रेविटेशन के चैप्टर को अगर स्टार्टिंग से फॉलो अप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे नफरत हो जाएगी. बेटा आई बटन में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट गिवन है, वहां पर जाइए, वीडियोस को देखिए, क्लासेस में रेगुलरली आए. डेली 3 PM पर बेटा क्लास 11th की क्लास चल रही है, डेली 11 AM पर क्लास 12th की क्लास चल रही है फॉर योर नीट फिजिक्स एग्जाम्स. सो डोंट फॉरगेट टू बेटा लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट बिलो कि कैसा लगा, क्या आप 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, और आप कौन से चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में मेरे से चाहते हैं. सो फटाफट से बताइएगा, कमेंट करिएगा. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स. टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.